भोजपुरी कितने को सिखाया? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बिग बॉस हाउस में खाली भोजपुरी बोलनी है हम, और अपन ठेठ अंदाज में एकदम ठेठ हिंदी बोल के सबके नचवनी है। और मेरे ख्याल से जितने भी सदस्य थे घर के, सबों ने एक एक बार मेरे तरीके से बात की है। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। सब मेरे ही रंग में रंगे थे जब मुझसे बात करने आते थे, और मेरे ही लहजे में बात करते थे सब। हाँ, तो बात बात पे लोल हैं क्या आप, साफ खत्म हैं आप तो 9 जानते हैं 6 जानवे नहीं करते हैं, आप ज़्यादा अंग्रेजी मत झाड़िए नहीं तो आपका लबर लबर बंद कर देंगे। तो ये बात बात पे हम ये कहते थे, और सब हंसते थे, सब एंजॉय करते थे। तो ये बताइए, आपका एविक्शन प्री डिसाइडेड काइंड ऑफ था कि इतने दिन रहना है, आप मूड बना के गई थी, या कुछ हुआ जिससे? नहीं, मुझे फिनाले में भी फाइनल्स में आना था, और मुझे मेरा बहुत मन था कि मैं बिग बॉस 15 में आऊँ। और अब भी मन है कि मुझे बुला लिया जाए, बिकॉज जब मैं घर के बाहर आई मैंने दर्शकों का अपार प्यार देखा, और मुझे लगा कि अब अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए जाना चाहिए। हाँ। कई हद तक मैं चूक भी गई, और मतलब ये सफ़र बहुत कम रह गया, मुझे और लंबा रहना चाहिए था। क्या मिस्टेक हो गई, क्या लगता है? मिस्टेक हुई, अनफेयर था, बायस्ड क्या था? बहुत सारी चीज़ें आपके आने के बाद तो फैंस बहुत नाराज़ हो गए थे। हाँ, फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं मुझे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस बात का मलाल नहीं है कि मैं बिग बॉस जीत नहीं पाई OTT। इस बात की खुशी है कि मैं दिलों को जीत कर आ गई हूँ, और लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये एक तरीके से उपलब्धि है, और अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगी दोबारा। क्या आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग लगा था बिग बॉस के हाउस में जाने के बाद? बिग बॉस के हाउस में मुझे इंटरेस्टिंग बिग बॉस की आवाज़, और मैं अक्सर उनको कहती थी कि सुनिए, आप मेरे जैसा क्यों बोलते हैं? तो मैं जब भी सुबह सो के उठती थी तो मेरी आवाज़ उनके जैसी भारी हो जाती थी, क्योंकि साइनस का प्रॉब्लम भी है। तो इसी की वजह से ना एकदम ठंड से कुकुरते रहते थे हम लोग। तो उठते ही जैसे ही वो कहते बिग बॉस चाहते हैं, तो मैं भी कहती थी बिग बॉस चाहते हैं कि अक्षरा के सामने आप आइए। तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये सबसे ज़्यादा यही मिस करती हूँ। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या था? सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग था वो क्या 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 गाली गलौज नॉन स्टॉप, है ना, एक दूसरे को नीचे दिखाना। वो अच्छा नहीं लगता था। ओके, बिग बॉस के हाउस में होता है मार पिटाई, तो ऐसा कुछ नई बात नहीं है कि किसी ने ग्लास फेंक दिया, प्लेट फेंक दिया, लेकिन इस बार थोड़ा जिशान का हमने जो देखा, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, क्या कहेंगी इस एक्टिविटी के बारे में थोड़ा? वो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि दोनों अपने अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इस तरीके से लड़ पड़े। बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। यू नेवर नो, आवेश आए, इंसान ही है, गुस्सा आता है, हो जाती है चीज़ें। जो भी बाहर आया सबने अपनी अपनी राय दी, और सबने कहीं ना कहीं बताया कि थोड़ा सा बायसनेस दिखा। डू यू ऑल्सो थिंक, स्पेशली फॉर शमिता, नेहा? बायस एज अ होस्ट मैं कह सकती हूँ कि चूँकि एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो फ्रेंडली हैं, तो इस वजह से थोड़ा झुकाव है उनका उनके प्रति। बट बस उतना ही, उसके अलावा मतलब मेकर्स या ऐसे लोग नहीं कर रहे हैं। ओके। आपने जब हमसे बात की थी जाने से पहले, तो आपका एक मुद्दा था उसमें जाने का, एक एम था कि मैं भोजपुरी को, जो लोग कुछ मुद्दों के साथ जा रही हूँ, जो लोग भोजपुरी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैं उसको हाईलाइट करूँगी, उसके बारे में बात करूँगी। ये जो आप मुद्दा लेकर गई थी, एक एम लेकर गई थी, वो सक्सेस हुआ या नहीं? डेफिनेटली हुआ। आज ना सिर्फ भोजपुरी के लोग, आज भारतवर्ष में मैं जानी जा रही हूँ, या लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने आप में जीत है भोजपुरी की। और मेरी भाषा को लोगों ने शायद घर के अंदर पसंद नहीं किया हो, पर घर के बाहर लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत पसंद किया है। उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो मैं जो सोच के गई थी उससे कई गुना ज़्यादा पाकर आई हूँ। ओके। अच्छा, एक चीज़ और हमने आपके लेटेस्ट इंटरव्यूज़ में पढ़ा था, जो आपने शेयर किया था, अपनी कुछ पुरानी बातें शेयर की थी जो आपने सफ़र कर चुकी हैं, स्पेशली एसिड अटैक एंड एवरीथिंग। क्या था एग्जैक्टली? इट वाज सो शॉकिंग टू रीड दैट। खैर वो समय बहुत अलग था, और मैं उन बातों को सोचना भी नहीं चाहती, और ना उस विषय पे बात करना चाहती हूँ बार बार, बिकॉज
मुझे वो अंदर से बहुत तकलीफ दे देता है और मैं उन चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहती। उन चीज़ों को हिम्मत के रूप में ज़रूर लेती हूँ जी। बिकॉज एक लड़की हूँ और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि कभी किसी की लड़की के जीवन में ऐसा समय दोबारा कभी नहीं आए, किसी लड़की के जीवन में ना आए। जो मैंने संघर्ष किया है, जो भी कुछ झेला है, बस आज मैं जिंदा हूँ और लोगों के सामने, आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, ये मेरी उपलब्धि है। चलिए, थैंक यू सो मच अक्षरा। और कुछ कहना चाहेंगी अपने अब फैन से? मैं अपने फैन से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आज तक जो भी अदना सी कलाकार मैं बन पाई हूँ, छोटी सी कलाकार, जो भी नाम या उपलब्धियाँ जो भी हासिल कर पाई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं चाहती हूँ अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बरकरार रखिए ताकि आगे और मेहनत करूँ और आप लोगों के साथ साथ अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूँ। और विनर कौन है? सॉरी, आई फॉरगॉट टू आस्क। बिग बॉस OTT के विनर मेरे ख्याल से दिव्या जी लगती हैं, नहीं तो निशान जी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।